हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज बिहार जीविका से रिलेटेड हम एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर के आए हैं। दोस्तों 18 प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, तो विजिट करके चैनल को दोस्तों उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। आज का ये सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ है दोस्तों कि विश्व वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो दोस्तों ये मंसूर अल मंसूर के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे आ जाइएगा। तो बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर 4 फरवरी 2025 को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है। आगे आ जाइएगा। तो यहाँ पे है भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार से नहीं दोस्तों, टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डैश हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों ये चौड़ी चौड़ा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था। तो दोस्तों किसको जाना जाता था। तो ये 1857 के विद्रोह को जाना जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, उसका सदस्य दोस्तों भारत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों G7 क्या है। तो दोस्तों G7 क्या है, IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो दोस्तों खजुराहो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। आगे आ जाइएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है मस्तिष्क का कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों कौन करता है, हाइपोथैलेमस दोस्तों कार्य करता है। यहाँ पे आ जाइए। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल आवृत्ति उसकी प्रकृति आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको अनुनाद यानी कि रिजोनेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है छोटे अणुओं यानी कि मोनोमर से जुड़कर एक बड़े अणु यानी कि पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको बहुलीकरण यानी पॉलीमेराइजेशन बोला जाता है। आगे आ जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों अक्षर आंचल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ये विदर्भ के द्वारा जीता गया है। यहाँ से दोस्तों मैथ रीजनिंग है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन पे। पता 1 है C42 अशोक विहार दिल्ली और पता 2 है अशोक विहार C42 न्यू दिल्ली। इन दोनों का मिलान किस चुनौती का उदाहरण है।
तो दोस्तों ये घटकों का अलग क्रम, डिफरेंस ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर डेटा मिलान में रिकॉर्ड लिंकेज का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों विभिन्न डेटा स्रोतों से एक ही इकाई से संबंधित रिकॉर्ड को एक साथ जोड़ना। यहाँ आइएगा दोस्तों, तो आपको बिहार जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड यहाँ पर स्पेशल 20 क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है दोस्तों कि समूह के सभी वित्तीय लेन देनों का तिथिवार यानी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखने वाली प्राथमिक बही कौन सी है। तो दोस्तों ये रोकर बही हो जाएगा यानी कि कैश बुक। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों अग्रवर्ती लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है DAY NRLM के तहत सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के संस्थागत विकास और आंतरिक ऋण के लिए कोष बनाने हेतु कौन सी प्रारंभिक निधि दी जाती है। तो दोस्तों ये परिक्रमिक निधि यानी कि रिवॉल्विंग फंड दी जाती है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के त्रिस्तरीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को किसका लाभ प्रदान करना है। तो दोस्तों पैमाने की मित व्ययिता यानी इकोनोमाइजेशन ऑफ स्केल। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किस अंतर्राष्ट्रीय विकास मॉडल से प्रेरित है। तो दोस्तों ये ग्रेजुएशन दृष्टिकोण से प्रेरित है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार के जोखिम के विरुद्ध बीमा कवर करती है। तो दोस्तों ये केवल दुर्घटना और विकलांगता को कवर करती है। आगे क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारभूत संस्था कौन सी होती है। तो दोस्तों उसको ग्राम सभा बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, जब एक किसान का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उगाना होता है तो यह किस प्रकार की खेती है। तो दोस्तों ये निर्वाह खेती बोली जाती है कि वो अपने निर्वाह के लिए खेती कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाइएगा, एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के खाता बही यानी कि लेजर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो दोस्तों सदस्यवार लेन देन का वर्गीकृत करना। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तंत्र क्या है। तो दोस्तों सामाजिक अंकेक्षक यानी कि सोशल ऑडिट प्रमुख तंत्र है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार पशुधन पालन को किस प्रकार की आजीविका के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये कृषि आधारित यानी कि फार्म बेस्ड आजीविका है। नेक्स्ट में है बैंक से ऋण के लिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मूल्यांकन करते समय पंचसूत्र का नियमित पालन क्या दर्शाता है। तो दोस्तों वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। नेक्स्ट में है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी स्थानीय एजेंट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन की सुविधा क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको AEPS बोला जाता है। नेक्स्ट में है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों अनुदान और ऋण दोनों इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स स्तर पर अनसुलझे मुद्दे और बड़ी योजनाओं के लिए अगला मंच कौन सा है। तो दोस्तों अगला मंच हो जाएगा ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सदस्यों के पारस्परिक लाभ के लिए स्वैच्छिक सहयोग की अवधारणा का मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों सहकारिता यानी कोऑपरेटिव्स का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट में है PMAYG योजना के तहत लाभार्थी को मकान निर्माण सहायता के अलावा किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण यानी कन्वर्जेंस का लाभ मिलता है। तो दोस्तों उसको मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ मिलता है। नेक्स्ट में है
वित्तीय साक्षरता का वह सिद्धांत जिसमें आय प्राप्त होने से पहले बचत की जाती है फिर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको पहले स्वयं को भुगतान करें, ये दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट में है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन सा है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? गरीब ग्रामीण महिलाएं, यानी कि केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों बिहार में जीविका परियोजना को क्रियान्वित करने वाली स्वायत्त संस्था का क्या नाम है? तो दोस्तों इसको बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी का इसका पूरा नाम है। ठीक है, यहाँ से आते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता के बाद 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य दर्शन क्या था? तो दोस्तों लोगों की भागीदारी के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट में आ जाइए। ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्राथमिक भूमिका क्या है? तो दोस्तों ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन के दिन प्रतिदिन कार्यों का प्रबंधन और निर्णय लेना इसका कार्य है। नेक्स्ट में है पंचसूत्र के अनुपालन के अलावा एक सामाजिक रूप से परिपक्व सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का प्रमुख संकेतक क्या है? तो दोस्तों समूह बाल विवाह या शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सदस्य को अपने दिव्यांग बच्चे के लिए सहारे की जरूरत है, एक समन्वय किन 2 योजनाओं को जोड़ने में मदद कर सकता है? तो दोस्तों एनसैप यानी कि विकलांगता पेंशन और DAY NRLM यानी कि आजीविका से जोड़ने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट में है एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना PMOIG में अपने आवेदन संबंधी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज करने का प्राथमिक मंच क्या है? तो दोस्तों उसको लोक शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित ऐप और पोर्टल से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट में है DAY NRLM के तहत वित्तीय समावेश रणनीति ऋण प्रदान करने के अलावा किस प्रकार पर जोर देती है? तो दोस्तों किस पे जोर देती है? बचत, बीमा और प्रेषण सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सतत जीविकोपार्जन योजना में लाभार्थी परिवार के लिए आजीविका संपत्ति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो दोस्तों लाभार्थी के साथ एक सहभागी योजना प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण और गैर कृषि अर्थव्यवस्था को सीधे कैसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों ये ग्रामीण उत्पादों के लिए बाजारों तक पहुंच में सुधार करके प्रभावित करती है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है बकरी पालन जैसी पशुधन आधारित आजीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम क्या है? तो दोस्तों इसमें है बीमारी का प्रकोप होना इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है। नेक्स्ट में है मनरेगा एक अधिकार आधारित ढांचा है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों रोजगार एक कानूनी हक है न कि सरकार का विवेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा दोस्तों। यहाँ पर एक सामुदायिक कैडर मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो दोस्तों वह सामुदायिक संस्था विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसकी वह सेवा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या मुख्य अंतर है? तो दोस्तों कवरेज का प्रकार जो है दोस्तों ये मुख्य अंतर है दोनों में। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर एक समन्वय को पता चलता है कि एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप 1 साल से निष्क्रिय है, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों निष्क्रियता के कारणों को समझने के लिए सदस्यों के साथ बैठक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में है छोटे पैमाने पर सब्जी उगाने वालों के लिए सामूहिकता यानी प्रोड्यूसर ग्रुप से विशेष रूप से क्यों फायदेमंद है? तो दोस्तों यह थोक परिवहन और बेहतर मूल्य पर बातचीत की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए।
यहाँ है दोस्तों, जीविका का मॉडल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने में कैसे योगदान देता है। तो दोस्तों, महिलाओं द्वारा नियंत्रित आय अक्सर परिवार के कल्याण पर खर्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। ग्राम पंचायत विकास योजना में किन योजनाओं का समेकन होना चाहिए। तो दोस्तों, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप संघों की और BPRP सहित सभी स्थानीय संस्थाओं की योजनाओं की। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए एक प्रमुख पात्रता मानदंड आवेदक की डैश से संबंधित है। दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य लाभार्थी समूह कौन है। तो दोस्तों, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिएगा, एक क्लस्टर स्तरीय संघ अपने स्वयं के कार्यों को बनाए रखने के लिए राजस्व कैसे उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, ये ऋणों पर सेवा शुल्क और ब्याज से आय उत्पन्न करता है। नेक्स्ट में है, कुशल युवा प्रोग्राम KYP में ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, कंप्यूटर आधारित और कक्षा आधारित निर्देश का मिश्रण। यहाँ से दोस्तों आपको कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से इसके 10 सवाल रहने वाले हैं सिलेबस के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट में है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाला इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उसको वेब पेज बोला जाता है। नेक्स्ट में है, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो दोस्तों, इसमें 12 फंक्शन कुंजियाँ यानी कि कीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट में है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो दोस्तों, ये प्रोम हो जाएगा, PROM। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। ये दोस्तों गलत कथन है, तो आंसर B चला जाएगा। नेक्स्ट में है, हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कचरा फोल्डर का यानी कि बिन का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है। दोस्तों, IP एड्रेस है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों, JW मोचली और J प्रेशर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्ज रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों, इसको ENIAC इसका नाम था। ठीक है, तो दोस्तों, ये था बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर। दोस्तों, आपका कितना था, 19 था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके और भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं और भी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा चैनल पर, तो उसको भी विजिट करके लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों चैनल पर बने रहिए डेली बेसिस पर करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट और जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।